ईरान और इजराइल के बीच सीज़फायर घोषित हो चुका है, लेकिन हकीकत में दोनों देशों के बीच जंग अब भी नहीं रुकी है। दोनों देश अब भी खुफिया गतिविधियों और मनोवैज्ञानिक युद्ध के जरिए एक दूसरे को निशाना बना रहे हैं। कई एक्सपर्ट्स तो ये भी कह रहे हैं कि ये जंग खत्म नहीं हुई है, बल्कि एक बड़ी जंग की तैयारी के लिए रुक गई है। और इस बात की तस्दीक ईरान के रक्षा मंत्री ने अपने हालिया बयान से भी कर दी है। ईरान के रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल अजीज नसीरजादेह ने साफ कहा है कि ईरान इस सीज़फायर पर भरोसा नहीं करता और वो किसी भी संभावित हमले के लिए पूरी तरह से तैयार है। सरकारी मीडिया के मुताबिक नासिरजादेह ने तुर्की के रक्षा मंत्री यासर गुलर से फोन पर बातचीत के दौरान ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि ईरान युद्ध विराम पर भरोसा नहीं करता है, इसलिए हमने नए दुस्साहस की आशंका में कई सैन्य परिदृश्य तैयार कर लिए हैं। नासिरजादेह ने साफ किया कि ईरान इलाके में ना तो युद्ध चाहता है और न ही अस्थिरता, लेकिन अगर कोई हमला करता है तो उसका जवाब इतना कड़ा दिया जाएगा कि दुश्मन भी पछताएगा। उन्होंने इजराइल की ओर से किए गए हमलों की टाइमिंग पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जब ईरान अमेरिका के बीच परमाणु वार्ता पर बातचीत चल रही थी, उस दौरान ईरान पर इजराइल ने हमला किया। इसके बावजूद उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान संवाद और कूटनीति के खिलाफ नहीं है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा था कि अगर तेहरान से इजराइल को धमकी मिली तो वो ईरान पर फिर से हमला करेगा। आपको बता दें कि 13 जून को इजराइल ने अचानक ईरान पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले शुरू कर दिए थे। शुरुआती 12 दिनों तक चले संघर्ष में इजराइल ने कई परमाणु और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था। इन हमलों में सैकड़ों ईरानी नागरिकों की मौत हो गई थी। वहीं ईरान ने भी जवाबी हमले में 27 इजरायलियों को मार गिराया और कई सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाया। इस तनावपूर्ण माहौल में 15 जून को मस्कत में होने वाली ईरान अमेरिका परमाणु वार्ता भी रद्द हो गई। हालांकि दोनों देशों के बीच लड़ाई थमी हुई लग रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। सैन्य तैयारियां, तीखे बयान और टूटती वार्ताएं इस बात की ओर इशारा करती हैं कि पश्चिम एशिया में स्थायी शांति अभी दूर है। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।